य कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह है। श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरण अरविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहा है। जीवन में ऐसा सदसौभाग्य सुअवसर श्री राधा माधव भगवान की विशेष अनुकंपा के बाद ही प्राप्त होता है। तो हम सबका यह परम दायित्व तो कर्तव्य है कि सच्ची लगन निष्ठा परिश्रम के साथ विधिवत रूप से हम सब तैयार करें। और इस समय हम सब इस भागवती गंगा पर बड़े ही अद्भुत चरित्र प्रसंग पर बने हुए हैं। कौन सा चरित्र है? विश्वरूप जी का चरित्र। हम सब ने पूर्व दिवस पर श्रवण किया किस प्रकार देवताओं ने जब अपने गुरु का अपमान किया, देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी भगवान का, तो वह रुष्ट होकर के चले गए। तब दैत्यों ने स्वर्ग नगरी पर आक्रमण कर दिया। सारे देवता रोते हुए ब्रह्मा जी के पास गए, नारायण के पास गए। तब उन्होंने कहा कि आप अगर दधीच मुनि के पास जाएं, नहीं ये तो बाद में आता है, आप विश्व रूप के पास जाएं और वह हैं तो असुर कुल से, लेकिन उनके अंदर बड़ा तप बल है और वह आपको आपका स्वर्ग दिला सकते हैं। विश्व रूप को लेकर के आए, नारायण कवच का उपदेश पा करके, और उन्होंने स्वर्ग को प्राप्त भी किया। लेकिन देवराज ने विश्वरूप को ही मार दिया, गुरु को ही मार दिया, क्योंकि एक दिन उन्होंने देखा कि प्रत्यक्ष रूप से तो देवताओं को आहूत दे रहे हैं, लेकिन लुक छिप करके दैत्यों को भी दिया जा रहा था उनको। अब मार दिया तो ब्रह्म हत्या लगी, और हम सबने कल के दिवस में देखा कि वह ब्रह्म हत्या चार भागों में कैसे पृथ्वी जल और वृक्ष स्त्री चारों को एक एक वरदान दिया। इसके बाद त्वष्टा इनको जब पता चला, क्योंकि इनके ही पुत्र हैं सन्निवेश और विश्वरूप, इनको पता चला तो विचार विधि से यज्ञ करने लगे और आवेश में आकर के जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ रहे थे, तो अंत उदात्त के स्थान पर आदि उदात्त हो गया और इंद्र के को मारने वाले के स्थान पर इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र हुआ। और वह बड़ा विशाल काय शरीर वाला दानव वृत्तासुर नाम का दिशाओं को आच्छादित कर लिया, आवृत्त कर लिया, इसके कारण उसका नाम वृत्तासुर पड़ा। अब सारे देवताओं ने उस असुर के ऊपर अपने अपने दिव्यास्त्रों की वर्षा की, लेकिन सबको वृत्तासुर पकड़ करके खा गया। तब सब भयभीत होकर के भागे
तब भगवान नारायण ने कहा कि जाओ, अगर तुम बचना चाहते हो तो एक मुनि की, एक महात्मा की तपस्या ही तुमको बचा सकती है। अगर दधीचि मुनि अपनी अस्थियों का दान तुमको दें और उसके द्वारा वज्र बने, तब बात बन सकती है, क्योंकि उसी के द्वारा यह वृत्तासुर मारा जा सकता है, और कोई उपाय नहीं। देवता लोग तो स्वार्थ साधक भागे भागे गए दधीच मुनि के पास। धन्य है भारतवर्ष, ऐसे पुण्य भूमि के महान आत्मा, संत, महापुरुष। उन्होंने देवताओं के कल्याण के लिए, परोपकार के लिए तुरंत अपने जीवन को ही समर्पित करके और अपनी अस्थियों का दान किया। अच्छा, देवराज इंद्र उस अस्थि से वज्र का निर्माण करके वृत्तासुर के सामने आए, और वृत्तासुर की जो सैन्य सागर है, असुर शक्ति है, ये सब देवताओं के ऊपर कई प्रकार के प्रहार किए, लेकिन देवताओं को जब खरोंच तक नहीं आई, तब भयभीत हो गए कि अब देवता लोग किसी शक्ति से संपन्न है। तो वह असुर सैनिक भागने लगे। तो जब भागने लगे तो वृत्तासुर ने उनको रोकने का प्रयास किया, उपदेश दिया, समझाया कि अरे कायरो, भागते कहाँ हो। संसार में दो प्रकार की मृत्यु बड़ी दुर्लभ है, एक तो योगियों की, दूसरा योद्धाओं की। तुम इस प्रकार जो है उत्तम मृत्यु को छोड़ करके कहाँ जा रहे हो। जातस्य मृत्युर ध्रुव एष सर्वतः प्रतिक्रिया यस्य न चेतुत्ता लोको यशश्चाथ ततो यदि हेमुम को नाम मृत्युम न वृणीत युक्तम। यहाँ पर उपदेश किया वृत्तासुर ने कि असुरो, जिनका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। अगर तुम मृत्यु से भाग रहे हो तो कितने दिन भाग सकते हो। मृत्यु को टाला भी नहीं जा सकता। अगर मृत्यु लिखी है तो तुम यहां से भाग करके और जाकर के दूसरे बहाने से मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और इस प्रकार की उत्तम मृत्यु को छोड़ करके, उत्तम यश कीर्ति को छोड़ करके तुम कायर की बन रहे हो। लेकिन किसी भी असुरों को उस बात समझ में नहीं आई, क्योंकि वह सब जिज्ञासु नहीं थे। और इधर वृत्तासुर अकेला ही सामने खड़े होकर के देवताओं का सामना किया है। जोर जोर से गर्जना किया वृत्तासुर ने, अनेकों देवता मूर्छित हो गए उसकी गर्जना से। कई जो है देवताओं को रौंदता हुआ वृत्तासुर देवराज इंद्र की ओर बढ़ा है। और जैसे ही देवराज ने देखा सामने से वृत्तासुर आ रहा है, तो गदा उठा करके वृत्तासुर पर चलाया है। वृत्तासुर ने उस गदा को बाएं हाथ से पकड़ी और ऐरावत उल्टा ही प्रहार किया ऐरावत के मस्तक पर, जिससे उसका मस्तक ही विदीर्ण हो गया। इंद्र ने अपने अमृतमयी हाथों का स्पर्श करके उसको पुनः जीवित कर दिया और युद्ध के लिए खड़ा हो गया। वृत्तासुर ने गरजते हुए कहा कि इंद्र, तूने 3 लोगों को मारा है। पहला ब्राह्मण, दूसरा अपने गुरु, तीसरा मेरे भाई को। और आज मैं तुझे मार करके अपने भाई के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। वृत्तासुर के वचनों को सुनकर के इंद्र कांपने लगा महाराज, हाथ पैर कांपने लगे इंद्र के। जबकि दधीची मुनि के अस्थियों से निर्मित वह वज्र है और जिसके द्वारा वृत्तासुर मारा जा सकता है। कांपने लगा। देवराज इंद्र की ऐसी अवस्था को देख करके वृत्तासुर ने सोचा कि कहीं ये भाग ना जाए युद्ध से पहले ही। तो उसने कहा कि देवराज, हो सकता है दैव योग से आज इस वज्र के द्वारा तुम मेरा ही वध कर दो, तब भी विजय मेरी होगी। मैं अपना यह जो तन है, शरीर है, पशु पक्षियों को बलि रूप समर्पित करते भगवान को प्राप्त कर लूंगा। और वृत्तासुर को इसी समय भगवान का स्मरण हो आया, परमात्मा का स्मरण हो आया। धन्य है वह वीर वृत्तासुर जो असुर कुल में उत्पन्न हो करके भी और भगवान की ऐसी भक्ति और भगवान के प्रति उसका ऐसा अनन्य भाव। 4 श्लोकों में उसने भगवान की बड़ी अद्भुत अलौकिक स्तुति की है। मानो चतुर्थ पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों को चतुष्टय के रूप में भगवान के सामने निवेदित किया है। और भगवान के सामने वृत्तासुर ने एक अर्ज किया है, एक पुकार किया है, एक अपनी इच्छा प्रकट की है। क्या बड़ा अद्भुत भाव है, श्रवण करते हैं। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता
सुपतेर गुणास्ते गृणीत वा कर्म करो तु कायः। अहम हरे तव पादैक मूलम। प्रभो मुझ पर ऐसी कृपा करना कि मैं आपके चरण कमलों में ही आश्रय रहूं। चरण कमलों के योग्य ना हो तो आपके चरण कमलों पर रहने वाले आश्रित जो भक्त हैं, लक्ष्मी भर्तु पद कमल और दास दासानुदासा, सेवक बनने योग्य नहीं हो तो मैं आपके सेवक के सेवक का सेवक बन जाऊं, लेकिन मैं सदैव आपके ही जो है चरणों पर लगा रहूं और निरंतर मैं आपका ही स्मरण करता रहूं। मेरा मन सदैव आपके चरणों में लगा रहे, वाणी से मैं आपका ही गुणानुवाद करता रहूं और शरीर से मैं आपकी सेवा करता रहूं। और प्रभु आपको छोड़ करके मुझे कुछ नहीं चाहिए। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम। वाह! कह रहे हैं कि प्रभु मैं आपको छोड़ करके ना तो स्वर्ग की कामना रखता हूं, ना ही मुझे ब्रह्मलोक की अभिलाषा है, ना ही मुझे पृथ्वी का साम्राज्य चाहिए, ना ही रसातल का राज्य चाहिए, ना ही मैं विभिन्न प्रकार के योग सिद्धियों को चाहता हूं, और यहां तक कहा कि ना ही मैं प्रभु मोक्ष चाहता हूं। तो क्या चाहता हूं, अपनी इच्छा भी बतलाया है। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव विषितम विषण्णा मनोरविंदाच्छ दिदृक्षते त्वाम। हे प्रभु, जैसे अजात पक्षा, वह पक्षी के छोटे छोटे बच्चे जिनके अभी तक पंख नहीं आए, वह घोंसले पर बैठे बैठे निरंतर अपने माँ की प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब वह आएगी और अपने चोंच पर मुख पे दाना भर करके आएगी और हमारे मुख में डालेगी, जिससे हमारी क्षुधा शांत होगी। जैसे वह पंख विहीन पंछी दाना लेने गई, दाना चुगने गई, वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करता है नाथ। और जिस प्रकार हाल की ब्याई गाय चरने के लिए जब चली जाती है तो वह बछड़ा निरंतर वह बाट जोहता रहता है कि मेरी मैया, गैया मैया कब आएगी और मैं दुग्ध पान करके और तृप्त हो जाऊंगा। प्रियम प्रियेवा विशुतम विषण्णा, जैसे पतिव्रता नारी विदेश गए हुए अपने प्रियतम पति की निरंतर प्रतीक्षा में रहती है, ऐसे ही नाथ मनोरविंदा छिद्र दृक्षते। ऐसे ही मेरा मन, मेरी आंखें, मैं सदैव आपके दर्शनों के लिए छटपटाता रहूं। ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी तन्माययात्मात्मजदार गेहे स्वासक्त चित्त से ननाथ भूयात्। प्रभु, मेरे कर्मों के अनुसार मेरा जहां कहीं भी जन्म हो, मुझे आप चाहे किसी योनि में डाल देना, लेकिन बस इतनी कृपा करना कि हर जन्म में मुझे आपके भक्तों का आश्रय मिले, देह गेह में आसक्त विषयी पुरुषों का संग मुझे ना मिले। इस प्रकार बड़ी अलौकिक स्तुति वृत्तासुर ने 4 श्लोकों में किया है। भगवान की स्तुति करने के बाद वृत्तासुर ने त्रिशूल उठाया है, देवराज इंद्र को मारने के लिए दौड़ा। इंद्र ने वज्र के प्रहार से वृत्तासुर की दाहिनी भुजा को काट दिया। भुजा के कट जाने पर क्रोधित हो वृत्तासुर अपने हाथ में परिघ उठाया है, इंद्र पर ऐसा प्रहार किया कि इंद्र के हाथों से वज्र गिर गया। यह देख इंद्र भी महाराज भयभीत हो गया। इंद्र सामने लज्जित होकर के खड़े हुए। इंद्र सोचने लगा कि भाई, अगर मैं उठाता हूं तो मुझे वृत्तासुर के चरणों में झुकना पड़ेगा। तब वृत्तासुर ने कहा कि ये देवराज, ये विषाद करने का समय नहीं है, उठाओ।
अपना वज्र उठाओ। जब यह कहा तो देवराज ने वृत्तासुर की प्रशंसा की है। कहने लगे कि भाई अहो दानव सिद्धोषी यस्य ते मतिरेर्दृशी भक्तः सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम। अहो दानव सिद्धोषी, अरे दानवराज तुम तो सिद्ध पुरुष हो, जो तुम्हारी भगवान में इस प्रकार की भक्ति है, जो भगवान में तुम्हारी इस प्रकार की जो है मति है। अरे इस प्रकार की भक्ति तो बड़े बड़े योगियों को भी प्राप्त नहीं है जैसे तुमको प्राप्त है। वृत्तासुर ने बाएं हाथ में परिघ उठाया इंद्र को मारने के लिए, और उसी समय इंद्र ने महाराज उस भुजा को भी काट दिया है। भुजा के कट जाने पर विशाल मुख खोला है वृत्तासुर ने, ऐरावत के सहित इंद्र को ही निगल गया। लेकिन वज्र हाथों में था, दधीच मुनि के अस्सियों से निर्मित। उस वज्र के द्वारा महाराज उसका जो है पेट फाड़ करके बाहर आ गए, और उस वज्र के द्वारा प्रहार किया, जिससे वृत्तासुर का सिर धड़ से अलग हो गया। वृत्तासुर का जो है गोविंदाय नमो नमः हो गया। एक दिव्य ज्योति निकली है वृत्तासुर के शरीर से, जो देखते ही देखते भगवान को लोक को चली गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यह वृत्तासुर असुर होकर के भी भगवान की परम पद की प्राप्ति हुई। अच्छा, वृत्तासुर के वध के बाद भी इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, क्योंकि वृत्तासुर भी ब्राह्मण, अग्नि से उत्पन्न। तो उस ब्रह्म हत्या का मार्जन करने के लिए इंद्र 1000 वर्षों तक मानसरोवर में कमलनाल पर शिव करके रहे। और उस समय इंद्र के स्थान पर नहुस, जो पृथ्वी के राजा, वह नहुस स्वर्ग पर राज्य किए। 1000 वर्षों के पश्चात गुरु बृहस्पति ने उनसे अश्वमेघ यज्ञ कराया और पुनः उनको स्वर्ग में स्थापित किया। इसके बाद राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव, ये वृत्तासुर तो रजोगुणी तमोगुणी स्वभाव का असुर था, और असुर होकर के भी भगवान नारायण में इसकी इस प्रकार की बुद्धि, भगवान नारायण की इसको इस प्रकार की भक्ति कैसे प्राप्त हुई, यह मैं सुनना चाहता हूँ। तब सुखदेव भगवान वृत्तासुर के पूर्व जन्म का स्मरण दिलाते हैं और पूर्व जन्म का वृत्तांत कहते हैं। बड़ा अद्भुत है, लेकिन समय हो चुका है, इसलिए आज यहीं तक। हम इस वृत्तांत को अगले दिवस श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। बारी बारी से सभी लोग श्लोक सुनाएंगे। स्वागत है हमारे विशाल मिश्र जी का, और बड़े दिनों बाद आप सबके जो है तो ये सीनियर हैं, है ना, बहुत पुराने छात्र हमारे विद्यालय के, और बड़े ही भगवत भक्त हैं। बहुत ठाकुर जी की कृपा से आज जुड़ना हुआ है आप सबके साथ, तो आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनके वक्तव्यों से। और सबसे पहले आप ही श्लोक को सुनाएंगे, उनके बाद सुनाएंगे इंदु पराशर जी। फिर आज बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, उत्सव चल रहा है गणेश जी का, उसमें मनोज जी हैं, और शिवानी मिश्रा जी हैं, लोवी देवी जी हैं, उज्जवल मोहन दास जी हैं, पंडित नितेश त्रिपाठी जी हैं, मनमोहन द्विवेदी जी हैं, कृष्णा जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, संजय तिवारी जी हैं, पंडित पवन जी हैं, उमंग शुक्ला जी हैं, हर्षिता जी हैं। विशाल जी स्वागत है। दंडवत प्रणाम गुरुदेव। हाँ राधे राधे। सर्वप्रथम तो मैं वो सौभाग्यशाली अपने आप को मैं समझ रहा हूँ कि मैं पुनः जुड़ पाया, आपके दर्शन कर पाया। और गुरुदेव, बड़ी इच्छा थी कि मैं जल्दी से जुड़ूं। मैं श्लोक आज से मैं याद करना प्रारंभ करूंगा गुरुदेव, तो मैं कल से मैं सुनाऊंगा। अच्छा अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा, ठीक है। जी। अब आगे के जो है नाम जो लिए हैं क्रमशः इंदु पराशर जी। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ सुनाइए। धनानि जीवनं चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत् सन्निमित्ते वरं त्यागो विनाशे नियतं सति जातस्य मृत्युध्रुव एष सर्वतः प्रतिक्रिया यस्य न चेह क्लृप्ता लोको यशश्चाथ ततो यदि यमुम् को नाम मृत्युं न वृणीत युक्तम्। राधे राधे गुरुजी। बहुत अच्छा। मनोज जी। राधे राधे गुरु जी।
राधे राधे। न कामयेनाथ तदप्ययं क्वचिन् न यत्र युष्माचरणाम्बुजाश्वः महत्तमहतर्हृदयान् मुखाच्युतो विदत्वं करणायुतमेष मे वरः। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। और आप सुनाइए इनके बाद। हमारे झा जी भी जुड़ चुके हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। धनानि जीवितं चैव प्रार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत् सन्निमित्ते वरं त्यागो विनाशे नियतं सते जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्ये अर्थे नो त्वं शोचितुमर्हसि जातस्य मृत्युर्ध्रुव एव सर्वतः प्रतिक्रियायस्य न चेह क्लिप्ता प्रतिक्रियायस्य न चेह क्लिप्ता लोको यशश्चाथ ततो लोको यशश्चाथ ततो यदीहमुम् को नाम मृत्युं न वृणोत युक्तम् ॐ हरिरविदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मा पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमा शिगदे सुपासा दरारिचरमा शिगदे सुचाप पाषाण दधा नोष्ट गुणोष्ट बाहु। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राधे राधे, बहुत सुंदर। आगे सुनाए सौम्या शुक्ला जी हैं। सौम्या जी के बाद मनमोहन द्विवेदी जी हैं। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुनाइए। न ब्राह्मणैस्तुलये भूतमन्यत् पश्यामि विप्राः किमतः परं तु यस्मिन् रवि प्रहुतं श्रद्धयामस्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे न कुर्यात् करहिचित् सख्यं मनसि हयन्वस्थिते यद् विश्राम्बाचिराचीर्णं चषकंद तपोऐश्वरम। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, सौम्या शुक्ला जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। भा कीर्तिवाचको शब्द गकारा ज्ञानवाचकः वकारा वैराग्यदश्चैव तकारा संसृते तारकः सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशाय चरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। बहुत अच्छा। संजय तिवारी जी। उज्जवल मोहन दास जी। हर्षिता जी। हमारी आवाज पहुंच राधे रही राधे है? गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुनाइए। यानि रूपाणि जगृहे इन्द्रो हरिजिहैषया तानि तापस्य खण्डानि लिङ्गं खण्डमिहोच्यते न कामयेनापि तदुपयं क्वचिन्न यत्रयुष्मचरणाम्बुजा तव महत्तमानन्त्रदयान्मुखच्युतो विदस्वकर्णायुतमेषु मे वर य उत्तरोत्तरं राजा प्रजाधर्मेषु शिक्षयन् प्रजानां शमलं भुङ्क्ते भगन्ते सञ्जहाति सः
शास्त्रेष्वियानेव सुनिश्चितो नृणाम् क्षेमस्य सत्यत्रिविशेषु हेतु असंग आत्मव्यतिरिक्त आत्मनि देहारति ब्रह्मणि निर्गुणे च या स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते संवस्ते संददाति च तस्यैवानुग्रहेणानं भुञ्जते क्षत्रियादयः। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। ठीक है, पंडित पवन जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, उज्जवल मोहन राज जी। जयति जगति माया यस्य काया ध्वस्ते वचन रत्नमेकं केवलं चाकल्य ध्रुपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, शिवानी शुक्ला, ओ शिवानी मिश्रा है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तानि च वंशाय चरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्। बहुत अच्छा। और कौन है जो अभी श्लोक नहीं सुना है? पंडित पवन जी। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। ठीक। आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते भ्राता मरुत्पतेर्मूर्तिर्माता साक्षात् स्तनु पौरोहित्यं याचकत्वं मठाधिपतयमेव च करोति यदि देवोऽपि स्वानयोनिशमश्नुते नरकाय मतिस्ते चेत् पौरोहित्यं समाचर वर्ष यावत् किमन्येन मठ चिंताम दिनत्रयम। राधे राधे गुरु जी। बहुत मुझे इससे अच्छा। आगे का हमारे पास नहीं है पीडीएफ। हाँ, मैसेज कर दीजिए, मैसेज कर। जी ठीक। पंडित नितेश राधे त्रिपाठी। राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, लो। सुनाइए सुनाइए। हाँ हाँ, राधे राधे। आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते भ्राता मरुत्पते मूर्ति मार्ता साक्षात् चितेस्तनो पौरोहित्यं याजकत्वं मठाधिपत्ये में विचे करोति यदि द्वयोऽपि स्वानयोनि समुष्णुते। गुरु जी इसके आगे का हमारे पास भी नहीं है। शायद किसी के पास नहीं है, भेज देंगे आज सबको। ठीक है, जी जी। कृष्णा जी। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। ॐ हरि विदध्यान मम सर्वरक्षां नस्ताङ्घ्रिपदमापतगेन्द्रिपृष्ठे दरारिचर्मासिगदेषु चाप पाषाणददानोष्टगुणोष्टबाहु धनानि जीवनं चैव परार्थे ज्ञान उत्सृजेत संनिमित्ते वरं त्यागो विनाशे नित्य नियतम सती। राधे राधे गुरुदेव। गणेश जी के पास ही बैठे हैं आप? गणेश जी के पाठ में। हाँ गुरुदेव। चलिए दर्शन करा दीजिए एक बार सबको गणपति बप्पा जी का। देखिए भाई, दर्शन करिएगा। कृष्णा ये अपने हाथों से बनाए हैं गणेश जी के स्वरूप को, और अद्भुत विलक्षणता है इनके अंदर। ये सारी झांकी जितना भी है गणेश जी की प्रतिमा से लेकर के पूरा, ये सब इन्होंने खुद से ही किया है। गुरुदेव और बनने का जो पीछे वाला फेस है ना गुरुदेव, हाँ, वो मीनाक्षी टेम्पल जैसा बनाने वाला हूँ मैं, और बाकी है उसका काम गुरुदेव। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ थोड़ा आज किया नहीं, मैं बाहर गया था, थोड़ा सा बाहर गणेश, चले गया था हाँ, इसीलिए। गणेश जी की तरफ जूम करिएगा, सब लोगों को दर्शन हो जाए। हाँ, जय हो भाई। ये हमारे जो है कृष्णा जी अपने हाथों से बनाए हैं गणेश जी के स्वरूप को।
बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जय हो प्रभु। बहुत अद्भुत। बहुत अच्छा रचना किए हैं। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। दर्शन करा दिया करिएगा डेली। ठीक है। हाँ और गुरुदेव। आज कौन कौन अभी श्लोक अभी नहीं सुनाए हैं? कोई ऐसा तो नहीं है जो। राधे राधे गुरु जी। हाँ लो जी, आप सुनाइए। आचार्यो ब्राह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः